दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से मामला है जहां पर एक मौलवी की पत्नी जो है उसकी बीवी जो है मौलवी को छोड़ के चली जाती है। महज शादी के 30वें दिन यानी कि 1 महीने बाद वो अपने छोटे देवर के साथ भाग जाती है, जिसका उसके साथ घर में रहते-रहते शादी के बाद घर में रहते-रहते अपने देवर से उसका अवैध संबंध हो जाता है और अवैध संबंध को लेकर के शादी के 30वें दिन यानी कि 1 महीने बाद वो मौलवी की बीवी अपने देवर को लेकर के फरार हो जाती है। मौलवी जो है काफ़ी परेशान होता है और अपनी पत्नी को बहुत ढूँढता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। आखिरकार जब फरार होती है उसके 3 महीने बाद उसका छोटा भाई जिसके साथ वो गई रहती है, वो आता है। दोस्तों पूरा मामला ये है, मेरठ शहर में ये परिवार रहता था। तकरीबन 18 साल पहले वालिद की इंतकाल हो जाता है। उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई और मौलाना, ये तीनों अपने घर में रहते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन बड़े भाई मौलाना की शादी तय होती है। शादी होने के बाद जब उसकी बीवी आती है और घर में फर्स्ट नाइट जब आता है मामला, सुहागरात का जब मामला आता है, उस रात से अब सब पता चला है, जो हमारे वहाँ के नमा-निगार है, जो हमारे सूत्र हैं, बताते हैं, मौलवी से बात किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा-सा वहाँ पर मौलवी बात को करते हुए कतराते नज़र आए। लेकिन जो बात सामने आती है सूत्रों से, वो ये होता है कि फर्स्ट नाइट पे उस महिला ने, उसकी मौलाना की बीवी ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ये दाढ़ी मुड़ा दीजिए, क्लीन शेव कर दीजिए। दोस्तों हम आपको यहीं पे रोकेंगे कि इस्लाम में दाढ़ी मुड़ाना हराम है। चूँकि एक मौलाना है, मौलाना के लिए वैसे भी, चाहे मौलाना हो या कोई आम आदमी हो, इस्लाम में दाढ़ी रखना एक सुन्नत है। चूँकि दाढ़ी रखने से कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये सुन्नत है, इस वजह से दाढ़ी रखी जाती है। मौलाना के लिए ख़ास तौर से है कि मौलाना ज़रूर दाढ़ी रखें। हर आदमी के लिए है, ये नहीं केवल मौलाना के ऊपर ही वाजिब है कि दाढ़ी रखें। लेकिन मौलाना एक उसकी अहमियत होती है, एक रेपुटेशन होती है उनकी कि मौलाना है तो उनके लिए दाढ़ी ज़रूरी है। आम लोग के लिए उतना लोग माने नहीं रखते, लेकिन दाढ़ी रखना ज़रूरी है। बात ये आती है कि जब फर्स्ट नाइट की बात आती है तो उस मौलाना की बीवी कहती हैं मौलाना से कि आप अपनी दाढ़ी को शेव करा लीजिए। लेकिन मौलाना कहते हैं कि हम अपनी दाढ़ी को क्लीन नहीं करा पाएँगे। हाँ, अगर ऐसे ही 4 बीवियाँ हो जाएँ, उन्होंने बात-बात में कहा, अगर ये 4 बीवियाँ कुर्बान करना पड़े तो मैं दाढ़ी के बदले बीवियों को कुर्बान कर दूँगा। मामला वहीं से ख़राब होता है और शादी के फर्स्ट नाइट के बाद से दुल्हन तो घर पे रहती है, लेकिन 1 महीने तक बहुत मुश्किल से रहती है। उसी 1 महीने के बीच में उसका अवैध संबंध अपने छोटे देवर के साथ होता है, जिसको लेकर के वो भाग जाती है। जाने के बाद 3 महीने बाद लौट के आती है। आपको हम बता दें दोस्तों, आने के बाद बवाल खड़ा होता है। अब दोस्तों हम आपको यहीं पर एक छोटी-सी और क्लियरेशन देंगे, मतलब क्लियर करना चाहेंगे, अपनी बात को हम क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पर। जो मौलाना है उनका नाम है शाकिर और जो उनके छोटे भाई हैं उनका नाम है साबिर। मौलाना की जिसके साथ शादी हुई थी, जिस महिला के साथ, जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, उसका नाम अर्शी है। ये 3 लोग होते हैं, प्लस उनकी माँ होती हैं, जो बताते हैं कि थोड़ा-सा उनका शरीर कमज़ोर है, बीमार रहती है, मानसिक उनका दिमाग उनका ठीक नहीं रहता है। फिलहाल जो भी हो, ये इनका परिवार है। जब ये लौट कर के आती हैं, साबिर के साथ अर्शी भाग के जाती हैं, जब लौट के आती हैं 3 महीना बाद, तो कहती हैं कि मैंने साबिर के साथ शादी कर ली है। अब हमको क्या चाहिए, जो हमारा महर है, जो हम आए थे शादी करके साबिर के साथ, जब हम आए थे शाकिर के साथ शादी करके, तो मैंने महर दिया था जिसके मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। आने के बाद पुलिस आती है, पूरा मामला खड़ा होता है, जहाँ पर दाढ़ी मुड़ाने की बात आती है और कहते हैं कि वो अर्शी का आरोप है कि मौलाना जो हैं वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, कमज़ोर हैं। इस वजह से वो उनके साथ रहना नहीं चाहती और भी बहुत सारे एलिगेशन मौलाना के ऊपर लगाती हैं। तमाम बातें होती हैं, नात बात रिश्तेदार आते हैं, इन सब बातों को लेकर बात होती है कि ये होता है कि उसको महर वापस चाहिए, तो 2.5 लाख रुपए। अगर महर हमको नहीं देते हैं तो मैं जो घर है, घर का आधा हिस्सा हमारा है, मैं इन्हीं के साथ, इन्हीं के सामने अपने जो दीवार के साथ भाग के गई है, उन्हीं के साथ, जिसके साथ उसने अपना कोर्ट मैरिज भी किया हुआ है, वो रहेगी जब तक कि उसको अपना 2.5 लाख नहीं मिल जाता है। लेकिन मौलाना का यहाँ पर कहना है कि नहीं, हम आपको 2.5 लाख रुपए देंगे, लिखा पढ़ी होता है, जो कि घर का आधा हिस्सा हमारा है, वो हम घर बेच करके उनको देंगे। ये सारी बातें तय होती हैं। तो दोस्तों आपको पूरी मैंने जानकारी दी जो मेरठ ज़िले की थी। मामला जब थाने तक जाता है, दोनों रिश्तेदार आते हैं यहाँ पर। मौलाना जो हैं अपनी पत्नी अर्शी को तलाक देते हैं। तलाक देने के बाद वो अपने देवर यानी कि जो छोटा देवर था, वो अब उसका हस्बैंड हो चुका है, उसका पति हो चुका है, वो
चली जाती है मायके लेकर के। लेकिन दोस्तों हम कहना चाहेंगे आज के इस दौर में इस समाज को, इस ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे? जिन लोग जो आज आपके सामने हम खड़े हुए हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो वहाँ की बातें बता रहे हैं, बताने का मकसद हमारा दोस्तों ये है कि ऐसे लोगों को समाज में किस तरीके से देखा जाएगा? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि जो इस तरीके की महिलाएँ हैं या जो इस तरीके से पुरुष हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिन्होंने अपनी आबरू और अपने माँ-बाप की आबरू को आबरू नहीं समझा, उनको बाज़ार में नीलाम कर दिया। अगर आपको शादी नहीं करनी थी, जब आपकी शादी तय हुई थी, तो शादी तय होने से पहले आपको मौलाना की तस्वीर दिखाई गई होगी। आपके रिश्तेदार, घर परिवार वाले, भाई-बहन या माँ-बाप आपके आए होंगे। उन्होंने शाकिर को देखा होगा, देखने के बाद तब शादी तय हुई होगी कि मौलाना को दाढ़ी है कि नहीं है। उस वक़्त अगर आपको शादी नहीं करना था, तो आप उस वक़्त मना कर देते कि नहीं, मौलाना को दाढ़ी है, हम इस वजह से मौलाना के साथ नहीं करेंगे या दाढ़ी वाले के साथ नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को मना कर सकती थी, लेकिन आपने इस चीज़ को मना नहीं किया, बल्कि आपने किसी एक इंसान, एक अच्छे इंसान, नेक इंसान या एक मौलवी की आपने इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। उसके साथ आपने अपने परिवार, अपने माँ-बाप, बहन-भाई, अपने अज़ीज़ अक़ारिब की आपने इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। तो दोस्तों हम आपसे कहेंगे, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को कमेंट ज़रूर करेंगे कि जो ऐसी औरतें हैं, ऐसी महिलाएँ हैं, जो ये घटिया हरकतें कर रही हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसे ही औरतें समाज में आएँगी, तो दोस्तों हमारे समाज का क्या होगा? जैसा कि आपने आए दिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके ज़रिए से आपको खबर देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं कि भौजाई देवर के साथ भाग गई, जैसा पहला मामला, सास दामाद के साथ भाग गई। ऐसे बहुत सारे केसेस डेली। अभी एक नया मामला आ गया है कि एक समधी समधिन को लेकर के भाग गई, समधी समधन को लेकर भाग गई। ये तमाम ऐसे हमारे क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक खबर आ रही है कि एक दादी जो है अपने पोते के साथ वो शादी रचा ली। तो ऐसे समाज को आप क्या देखें? आज किस तरीके से इस समाज को देखना चाहेंगे? जहाँ पर ऐसे गंदे लोग हैं, उन गंदे लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे? और अगर समाज को हमको अच्छा रखना है, क्लीन रखना है, साफ़ रखना है, तो किस तरीके से समाज को क्लीन रखा जाए? आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। वीडियो को पेश करने का मकसद यही है दोस्तों कि हम स्वच्छ रहें, हमारा समाज स्वच्छ रहे। ऐसे लोगों को हम किस तरीके से बहिष्कार करें। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।